हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किया सेल्टोस के बारे में, जिसमें हमारे क्रूज़ कंट्रोल कैसे एक्टिवेट होगा और जो स्पीड लिमिट का जो फंक्शन दिया हुआ है हमारी गाड़ी में, उसे आप कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये देखिए, ये अडास वाली गाड़ी है जिसमें हमारा अडास वाला फंक्शन भी है। लेकिन आज अब जो 2023 के बाद से जो न्यू मॉडल सेल्टोस फेसलिफ्ट आया है, उसमें हमारा स्पीड लिमिट सभी गाड़ियों में दिया हुआ है, जिसमें हमें क्रूज़ दे रखा है। लेकिन जो अडास वाली है उसमें हमें एक अडास का फंक्शन दिया गया है, जिसमें स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है। तो उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल को, और कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं उसे, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्पीड लिमिट के बारे में बताता हूँ। तो जो स्पीड लिमिट का जो फंक्शन है, वो आपकी बेसिकली स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने किसी भी एरिया में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे रोड की स्पीड लिमिट जो होती है, जिस पे हमारे चालान आते हैं, ट्रैफिक चालान जो होते हैं स्पीड लिमिट के, वो आते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप इससे। जैसे दिल्ली में रोड की स्पीड कहीं पे 50 और कहीं पे 60 है, तो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसको कैसे सेट करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। तो स्पीड लिमिट के बारे में बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पहले ही हमारी वीडियो मिल सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किया से रिलेटेड या किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल से रिलेटेड, किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो आपको स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल वाले बटन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपका क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, ये हमारे क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिट को एक्टिवेट करने का बटन है। ये स्पीड लिमिट को अप डाउन मतलब कि कम ज़्यादा करने का है, कि जैसे हमने 30 पे लगा दी, हमें 40 करनी है, 50 करनी है, तो इससे हम अप करके उसको बढ़ा सकते हैं और डाउन करके स्पीड को कम कर सकते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये हमारे स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल में काम आएगा, तो उसका भी हम यूज़ बताएंगे, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं। देखिए, हमारा क्लस्टर मीटर है, इसमें स्पीड लिमिट का फंक्शन जो एक्टिवेट करेंगे आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आप क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन देख रहे हैं, इसको जस्ट 3 सेकंड्स के लिए देखिए, जैसे अभी हमने 3 सेकंड्स प्रेस करा और यहाँ पे देखिए लिमिट आ गई और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब जो इसकी मिनिमम स्पीड है, स्पीड लिमिट की जो मिनिमम स्पीड है वो 30 है। जैसे कि हमारी क्रूज़ कंट्रोल की भी 30 की स्पीड है, और ऐसे ही हमारी स्पीड लिमिट की भी 30 की स्पीड दे रखी है। इससे ऊपर आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे ही आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे नॉर्मली, मतलब स्लो, जैसे हम गाड़ी को स्लोली एक्सीलेटर देंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो 30 से ऊपर नहीं जाएगी। अब आपको ये स्पीड बढ़ानी है, तो जो आपको यहाँ पे बटन दे रखा है, इससे आप इंक्रीज कर सकते हैं इस स्पीड को। ये देखिए, मैं अभी इस स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, 31, 34, 35, 36 ऐसे। अब इसके बाद अगर हमें एक साथ स्पीड बढ़ानी है, तो आपका जो ये इंक्रीज वाला बटन है, इसको हम प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे देखिए क्या होता है। और अगर हम इसे नीचे की साइड प्रेस करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अगर इस वाले बटन को अप साइड या डाउन साइड होल्ड करके रखेंगे, तो जो आपकी स्पीड लिमिट है वो 10-10 के मीटर्स में चेंज होगी। मतलब जैसे 30 पे है तो 40, 40 से 50, 50 से 60, और फिर अगर आपको डाउन करनी है तो 60 से 50, 50 से 40 ऐसे डाउन हो जाएगी। इसकी अपर लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, आप किसी भी स्पीड पे इसको लगा सकते हैं। जैसे आप किसी यमुना एक्सप्रेसवे पे या किसी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे 100 और 120 की लिमिट होती है, तो उसके हिसाब से भी आप इस पर लिमिट लगा सकते हैं। तो ये तो आपका स्पीड लिमिट का हो गया। अब हम आपको स्पीड लिमिट में गाड़ी ड्राइव करके दिखाएंगे कि गाड़ी ड्राइव होती है तो कैसे ये बिहेव करता है। देखिए, जैसे अभी हमने 34 पे स्पीड लिमिट लगा रखी है, तो अब कैसे ये वर्क करेगी उसके बारे में बताते हैं। देखिए, मैंने अभी एक्सीलेटर पैडल को हाफ प्रेस कर दिया है, लेकिन अब भी हमारी गाड़ी 34 से ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही अगर मुझे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो मैं एक्सीलेटर पैडल को फुल प्रेस करूंगा और हमारी गाड़ी पिक कर जाएगी। तो ऐसे आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और देखिए, जैसे आप ये बीप साउंड सुन रहे हैं, जैसे हमारी गाड़ी स्पीड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको इंडिकेशन तो ब्लिंक हो ही रहा है हमारा, ये देखिए, और हमारी जो गाड़ी का बीप साउंड है वो भी आपको आएगा, ये टू बोलेगा। देखिए, अब हमने जैसी स्लो कर ली, मतलब कि 34 से जैसे ही हम इसके अंडर आ गए, तो हमारी जो स्पीड लिमिट है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई है।
तो ये फंक्शन ऐसे काम करता है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास किया की गाड़ी है तो उसको आप वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अब हम आपको बताएंगे क्रूज़ के बारे में। तो बेसिकली जो क्रूज़ है वो हमारी सभी गाड़ियों में आता है, बेस मॉडल को छोड़ के वो हमारी सभी गाड़ियों में आता है नॉर्मल क्रूज़। लेकिन अब जब हमारी सेल्टोस न्यू मॉडल फेसलिफ्ट जो आई है उसमें अडास के साथ जो आता है उसमें उस क्रूज़ को बोलते हैं स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल। तो पहले मैं आपको नॉर्मल क्रूज़ लगाना सिखाऊंगा, उसके बाद स्मार्ट क्रूज़ लगाते हैं। तो स्पीड लिमिट को हटाने के लिए अगर आपको स्पीड लिमिट डिसेबल करनी है तो आपको क्रूज़ का यही वाला बटन प्रेस करना होगा। अब क्रूज़ लगाने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल प्रेस करना होगा इस बटन को। और देखिए यहाँ पे जो हमारा क्रूज़ की जो लिमिट स्पीड है वो हमें यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर ये शो हो रही है। बेसिकली मैं अभी एक्सीलेटर दे रहा हूँ इसलिए ये ब्लिंक कर रही थी, और जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे से पैर हटा लूँगा तो ये शो हो जाएगी। देखिए अब मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया तो अब हमारी जो गाड़ी है वो 30 की स्पीड पे ड्राइव हो रही है। ये आप देख रहे हैं ना 30, 31। तो ये ऐसे हमारी स्मार्ट मतलब नॉर्मल क्रूज़ जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। देखिए मैंने एक्सीलेटर पैडल से पैर हटा रखा है और ऐसे हम यहाँ पे क्रूज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसमें क्रूज़ की स्पीड को भी अगर अप डाउन करना है तो हमें यही वाला बटन जो है इसको प्रेस करना होगा। ये देखिए मैं स्पीड यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। अगर इसको सिंगल प्रेस होल्ड करके रखूँगा तो एकदम से हमारे यहाँ पे 10-10 पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे और हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लोली बढ़ती चली जाएगी। और डाउन करना है तो मैं इसे ऐसे डाउन कर सकता हूँ। 30 से नीचे आप इसमें क्रूज़ नहीं लगा सकते। अब जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो हमारा जो क्रूज़ है वो डिसेबल हो गया। ये देखिए यहाँ पे हाइड हो गया है जो हमारा 30 है। अब अगर मुझे वापस, अब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, वापस मुझे 30 की स्पीड पे क्रूज़ लगाना है तो उसके लिए जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 35, 38, 40 के आसपास गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और वापस मुझे 30 पे ही क्रूज़ लगाना है, तो उसे कैसे मैं एक्टिवेट करूँगा कि मुझे बार बार स्पीड कम ज़्यादा ना करनी पड़े और मेरा वापस उसी सेम स्पीड पे क्रूज़ एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है आगे जिसकी वजह से गाड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ ऐसे। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमें सेम इसी स्पीड पे क्रूज़ लगाना है 30 पे, तो हमें जो आपका ये देख रहे हैं बीच में सेंटर में जो एरो घुमा हुआ है इसको प्रेस करेंगे डाउन साइड और हमारा 30 की स्पीड पे क्रूज़ लग जाएगा। आप एक्सीलेटर पे से पैर हटा लीजिए और वापस ये 30 की स्पीड पे गाड़ी की ले आएगा। अब जैसे मैंने इसको, अगर मैं क्रूज़ को डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए मैंने हटा दिया। अब मैं एक्सीलेटर प्रेस करता हूँ। अब हम जिस स्पीड पे होंगे उसी स्पीड पे अगर हमें क्रूज़ लगाना है तो मुझे सिंगल प्रेस करना होगा। और ये देखिए हम 49-50 के आसपास थे और हमारा जो क्रूज़ है वो 49 पे लग गया है। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्रूज़। अब जो इसमें स्मार्ट क्रूज़ होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जैसे हमारे सामने ये गाड़ी चल रही है तो इसके बीच में हमें क्रूज़ लगा के 40 की स्पीड पे हमें कितनी डिस्टेंस मेंटेन रखनी है इस गाड़ी से, तो उसको आप इस वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही ये गाड़ी हमारे पास आ जाएगी तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगी। पहले स्लो ब्रेक लगाएगी, अगर वो गाड़ी रुक गई तो हार्ड ब्रेक लगा के हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी को रोक देगी। तो ऐसे आप इस स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं इसका। बेसिकली मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए जैसे अभी हमारे सामने एक गाड़ी ड्राइव हो रही है। अब हम यहाँ पे क्रूज़ एक्टिवेट करा हमने, ये देखिए 44 की स्पीड पे क्रूज़ लग गया। और अब हमने जो सामने वाली गाड़ी है उससे हमने डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है हाई। ये आप देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकती। अब इस डिस्टेंस को हमें अगर कम करना है तो हमें इस वाले बटन को प्रेस करना होगा। ये देखिए मैं इस डिस्टेंस को कम करता हुआ जा रहा हूँ। अब अगर ये सामने वाली गाड़ी, अब जो हमारे सामने गाड़ी चल रही है, जैसे ही ये गाड़ी हमारे अगर पास आ जाएगी तो हमारी गाड़ी स्लो होने लग जाएगी। और अगर वो गाड़ी रुक गई, देखिए अभी हमारी गाड़ी स्लो होने लग गई थी
क्योंकि गाड़ी पास आ गई तो देखिए क्रूज ने स्पीड को कम कर दिया था, स्मार्ट क्रूज ने। अब वो गाड़ी दूर हो रही है तो हमारी गाड़ी भी अपनी स्पीड मेंटेन कर रही है। अब जैसे ही ये गाड़ी हमारे पास आएगी तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, और जो गाड़ी के बीच की डिस्टेंस है उसको हमें इससे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बटन से, कि वो हमें ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है। देखिए जैसे अब हमारी गाड़ी अपने आप में स्लो हो रही है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया और हमारी गाड़ी जो है वो रुकने की कगार पर आ गई, क्योंकि हमने डिस्टेंस मेंटेन जो करी है उसके हिसाब से ये डिस्टेंस को एक्टिवेट करता है। तो ऐसे आप स्मार्ट क्रूज कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। इसे स्मार्ट क्रूज कंट्रोल का काफ़ी अच्छा फंक्शन है ये हमारी गाड़ी में। जो अडास वाली गाड़ी में जो टॉप मॉडल है, सिर्फ अडास वाले जो हैं उन्हीं गाड़ियों में ये फंक्शन आता है स्मार्ट क्रूज का। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।